कॉरिडोर से काफ़ी लोगों के घरों को घर जा रहे हैं, रोजगार जा रहे हैं। एक एक दुकान से 50-50 लोगों के घर का पालन चल रहा है। क्या सरकार वो 50 लोगों का पेट भर पाएगी? कॉरिडोर को आप छोड़कर मंदिर की जो आसपास की जगह है, जो मंदिर में विशेष जगह एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, उसको आप चौड़ीकरण कीजिए, व्यवस्थाएं बनाइए। यहाँ आप चौड़ीकरण कर देंगे, बड़े बड़े मॉल बना देंगे, तो किस लिए ये वृंदावन है? पर ये वृंदावन नहीं है, ये पिकनिक पैलेस हो जाएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं जगह जगह बिल्डिंगें हो रही हैं। वन कहाँ रहे, कहाँ है पक्षी, कहाँ है मोर? ये वृंदावन को तो ये ख़त्म किया जा रहा है। ये सोचिए समझिए साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। देखिए मंदिर प्रशासन बार बार बोलता है, अनाउंस भी करता है कि बुजुर्ग और रोगी लोग मंदिर में ना आएँ। जो अस्थमा पेशेंट हैं, जो 80 ईयर्स प्लस हैं, 70 ईयर्स प्लस हैं, वो जब भीड़ में जाएंगे 200 लोगों में, तो आप बताइए क्या होगा? उसमें मंदिर जिम्मेदार ठहराया जाता है। मेरे साथ इस वक्त श्याम सुंदर जी मौजूद हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि जैसे बनारस में जिस तरीके से जो है अयोध्या में मंदिरों का निर्माण हुआ है, यहाँ पे इस वक्त मथुरा में हमारे बाकी बिहारी लाल के लिए भी जो है कॉरिडोर बनाना चाहिए। क्यों लोग इतना जो है उत्सुक हैं ये कहने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए? कॉरिडोर से काफ़ी लोगों के घरों को घर जा रहे हैं, रोजगार जा रहे हैं। एक एक दुकान से 50-50 लोगों के घर का पालन चल रहा है। क्या सरकार वो 50 लोगों का पेट भर पाएगी? आप यहाँ से घर छोड़कर उनको 20 किलोमीटर दूरी पर देंगे, जिस घर को कब इमारत गिर जाए, सरकारी इमारत को, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। यहाँ का स्थानीय लोग कॉरिडोर को आप छोड़कर मंदिर की जो आसपास की जगह है, जो मंदिर में विशेष जगह एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, उसको आप चौड़ीकरण कीजिए, व्यवस्थाएं बनाइए। आप व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे, निष्फल हैं, इसलिए आप कॉरिडोर का बहाना लगा रहे हैं। आप अयोध्या देख लीजिए, वहाँ भी लाइन लगाते हैं, अभी किसी को दर्शन नहीं होता है। आप बनारस जाइए, 4 घंटे से पहले किसी को भी दर्शन नहीं होंगे। यहाँ तो भी इस भीड़ में आपको 15 मिनट में दर्शन हो रहे हैं। अगर आप व्यवस्थाएं अच्छी कर दें तो वही दर्शन 2 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि वीआईपी मोमेंट किया जाएगा और लोगों के लिए रास्ते बनाए जाएंगे, सड़क को चौड़ी की जाएगी। क्या ये आम जनता के लिए भी यहाँ सही नहीं है इस बात के लिए? देखिए, कुंज गली से वृंदावन धाम, कुंज गली से ही ब्रज का धाम है। इसको वृंदावन को पहचान दे किससे? हम कुंज गली से। ये कुंज गली ही नहीं रहेंगी, यहाँ आप चौड़ीकरण कर देंगे, बड़े बड़े मॉल बना देंगे, तो किस लिए ये वृंदावन है? पर ये वृंदावन नहीं है, ये पिकनिक पैलेस हो जाएगा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं जगह जगह बिल्डिंगें हो रही हैं। वन कहाँ रहे, कहाँ है पक्षी, कहाँ है मोर? ये वृंदावन को तो ये ख़त्म किया जा रहा है। ये सोचिए समझिए साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा, जो वृंदावन को एकदम से ख़त्म किया। लेकिन इतिहास गवाह है कि त्रासदी भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि भीड़ को लेकर लोग जो है धक्का मुक्की के चक्कर में कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो क्या उसके लिए सही नहीं है किसी हद तक? देखिए मंदिर प्रशासन बार बार बोलता है, अनाउंस भी करता है कि बुजुर्ग और रोगी लोग मंदिर में ना आएँ। जो अस्थमा पेशेंट हैं, जो 80 ईयर्स प्लस हैं, 70 ईयर्स प्लस हैं, वो जब भीड़ में जाएंगे 200 लोगों में, तो आप बताइए क्या होगा? उसमें मंदिर जिम्मेदार ठहराया जाता है, भीड़ जिम्मेदार ठहराई जाती है, वो अपने आप को नहीं ठहराते। हाँ, मैं मानता हूँ कभी कभी स्टॉक हो जाता है, उसके लिए व्यवस्थाएं कीजिए, आप रेलिंग कीजिए, जो आपको उचित लगे वो मंदिर में कीजिए, मंदिर का चौड़ीकरण कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आप सबको हटा दीजिए यहाँ से, पुजारियों को, यहाँ के घर वालों को, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन मुआवजे के तौर पे बहुत पैसा भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, मैंने सुना है। देखिए मुआवजा में आप मुझे बता दीजिए कौन खुश है अयोध्या में, कौन खुश है बनारस में, तो यहाँ कैसे खुश हो जाएंगे? ये तो एक कहने वाली बात है। मुआवजा जब मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, ना आपको पता है ना मेरे को पता है। क्या उस मुआवजे से 1 करोड़ से 2 करोड़ से वो अपने 50 लोगों का जीवन यापन कर पाएगा? आज के समय में 1-8 करोड़ रुपया क्या कागज़ है? कुछ नहीं है। वो अपना घर भी नहीं बना पाएगा। इस टाइम जो रेट कर दिए हैं वृंदावन में भूमाफियाओं ने, आप 1-2 कमरे का रूम भी नहीं बना सकते हैं। मतलब यहाँ इतनी महंगाई हो गई कि आप एक ज़मीन पे दूसरा घर भी नहीं ले सकते, और इनके मुआवजे के पैसे को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पूरी अपने जीवन के लिए। नहीं हो पाएगा, हमारे में नहीं हो पाएगा। कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे घर मकान लेंगे, क्या व्यवसाय हम खोलेंगे जब हमसे हमारा व्यापारी छीन लिया जाएगा? हम करते हैं, हमारे साथ में 50 लोगों का और घर का ज्ञापन चलता है, वो कैसे चलाएंगे? हमको आपने मुआवजा दे दिया, हमने मान लिया, और जो मेरे साथ में जो 50 लोग मजदूर लोग हैं, उनको आप क्या करेंगे? लेकिन इसी जगह खड़े होकर कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि नहीं ये बहुत सही है। देखिए के बीच आम जनता बोल रही है। देखिए बोल जो रहे हैं, जिनका 1 रुपया 5 रुपये में बनने वाला है वो बोलेगा, स्थानीय लोग इस बात को नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ वृंदावन में कॉरिडोर की दरकार नहीं है। आप यहाँ व्यवस्थाएं सुचारू कीजिए, आप व्यवस्थाएं बनाइए यहाँ पर, उससे अच्छी मंदिर की व्यवस्था हो, आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। ऐसा नहीं कीजिए जो यहाँ का स्थानीय लोग को आप व्यवसाय से हीन कर दें, वो तरस जाए यहाँ आने पर कि यहाँ हम खाएं तो खाएं क्या। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? सुदर्शन साहू। सुदर्शन जी, आप बताइए, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा आप एकदम खुश हैं सरकार के इस फैसले से। वो तो खुश है, लेकिन ये जो भीड़ चल रहा है
उसके लिए अगर सिर्फ कॉरिडोर बनाने से कुछ नहीं होगा जी। वो जो मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, यहाँ अगर चला जाएगा तब मेरा पेट कहाँ भरेगा, इसका वजह से। और तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसका सुविधा कीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ बना तो रहे हैं ना मोमेंट, वो सड़क अच्छी बनाने की बातें कर रहे हैं और कॉरिडोर में जो है बहुत सारी चीज़ें, नई नई बिल्डिंगें भी बनाएंगे, लोगों के रहने के लिए सुविधा होगी, ऐसा कुछ मालूम है। नया बिल्डिंग बनाएंगे लेकिन यहाँ तो नहीं बना सकते। यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में देगा मालिक, तो मेरे को नहीं रखेगा 25 किलोमीटर दूर में भाई, वो तो नहीं चलेगा। उसका धंधा पानी तो मेरे को रख के क्या करेगा, मेरा पेट जाएगा। बात यही है जी। गुरुजी आप एक लाइन जो है बोल रहे थे, बहुत बढ़िया लगी। सरकार के लिए आप कुछ कह रहे थे, आप ये बताइए आम जनता की नज़र में इस वक्त जो है मथुरा में सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देख रहे हैं? हम सब में बदलाव ना तो यहाँ सफाई है और ना प्रशासन की एक है, सब जगह जामे एक है, बंदरों का आतंक है, समझ के कोई चल नहीं सकता। सब में पहले सरकार को ये टमटम बंद करनी चाहिए और सफाई वालों को जो 8,000 रुपये महीने दे रहे हैं वो सफाई वाले को तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, 16,000 रुपये महीने करने चाहिए। सफाई वालों को सफाई वाले लगाने चाहिए। पूरे शहर में गंदगी है, वो 8,000 रुपये महीने में कोई काम करेगा? 600 रुपया तो आज बेलदार दे रहे हैं, 8,000 रुपये महीने में उनको सफाई वालों को दे रहे हैं। सफाई हो रही नहीं है, गंदगी पड़ी है, टमटमों का सब लग जाम है, परदेसी निकल नहीं सकता, बंदर हर समय। उनको तो ध्यान सरकार दे नहीं रही है, ये कॉरिडोर पे ध्यान दे रही है। भीड़ तो आएगी है, कॉरिडोर बनवा लो तो भी ये जाम स्थिति रहेगी। देखिए अपने मुख से आपने एक बात कही भीड़ को लेकर, लेकिन आप ये बात मानते हैं कि नहीं, जिस तरीके से भीड़ कल सैटरडे संडे और जिन दिनों में लोगों की ऑफिस की छुट्टी होती है, उन दिनों में यहाँ भीड़ इतनी होती है कि लोग बेकाबू हो जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, हर जगह होती है। यहाँ से मतलब नहीं, आप कहीं भी जाओ। हमने अभी टीवी में भी रात दिन देखते हैं, अयोध्या में दर्शन नहीं होते, 7-7 दिन एक और जगह कॉरिडोर बना, वहाँ भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो आप भीड़ को में दर्शन हो जाएंगे एक। लेकिन जो वीआईपी मोमेंट का कल्चर है, क्या आपके यहाँ पे मथुरा में इस वक्त देखने को मिल रहा है कि वीआईपी मोमेंट के थ्रू जो लोग भीड़ में होते हैं उनको लिए वीआईपी मोमेंट बड़ा अच्छा है, तो क्या सरकार का उसके ऊपर फोकस है? नहीं वीआईपी कुछ नहीं नहीं होता, आम जनता आम होती है। हाँ। तो आप एक तरीके से फैसले के खिलाफ है सरकार। हाँ। तो क्या उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार? यही कह रहे हैं, कॉरिडोर बनाने से क्या फायदा है? पहले यहाँ की मंदिर की देखो ना, मंदिर की व्यवस्था देखो, मंदिर की व्यवस्थाएं बनाए। कॉरिडोर को बनाने से पहले मंदिर के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों से आप मंथन कीजिए, वो लोग क्या चाहते हैं, वो आपका सहयोग करेंगे। अगर आपका सहयोग नहीं करते हैं तो आप कीजिए, आप यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठक कीजिए। आप केवल एक दिखाते हैं कि हमारी बैठक हुई है, स्थानीय लोगों से कोई बैठक नहीं हुई है, ना कोई व्यापारी वर्ग से हुई है, ना कोई मंदिर के गोस्वामी वर्ग से हुई है। स्थानीय लोगों से कोई बैठक हो ही नहीं रही है। वो केवल अधिकारियों लोग आते हैं, अपने कागजी कार्रवाई करके यहाँ से चले जाते हैं। ऊपर तक योगी जी तक ये बात नहीं पहुँच पाती है। अगर वो यहाँ आकर स्वयं देखें, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ 2 मिनट की मुलाकात करें तो वो हमारा दर्द समझ पाएंगे कि हमारा रोजगार जा रहा है, हम कल को क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने योगी सरकार के लिए, क्योंकि एक बार वैसी बैठक तो हो जहाँ पे बातचीत तो हो कि आखिर सोल्यूशन क्या है। सिर्फ कॉरिडोर सोल्यूशन नहीं है, आम जनता यही कह रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।